राधे राधे, हरे कृष्णा। ये देखिए होला अष्टक आने वाला है और होला अष्टक को लेके प्लीज़ आप लोग सीरियस जरूर हो जाओ, क्योंकि होला अष्टक ऐसे दिन हैं जो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा सकते हैं। इसलिए मैं अनेकों बार वीडियो बनाकर आप लोगों को बता रही हूँ कि प्लीज़ होला अष्टक प्रारंभ होने वाला है। होला अष्टक प्रारंभ, होला अष्टक अर्थात होली से 8 दिन पहले का समय होला अष्टक बोला जाता है। ये बहुत सीरियस वीडियो है और इसको आपको सीरियस लेना ही है। होला अष्टक फागुन मास के अष्टमी तिथि से शुरू होता है और पूर्णमासी तक यानी होली का दहन तक रहता है। होली का दहन के अगले दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली के पहले जो 8 दिन होते हैं उनको होला अष्टक बोला जाता है। इनको जले कटे दिन भी बोला जाता है। इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। इस समय अवधि में किसी भी तरीके कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। होला अष्टक में कोई नया काम नहीं करना चाहिए। जितना हो सके होला अष्टक में पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, होली गायन करना चाहिए, लेकिन कोई भी नया कार्य नहीं करना। इससे पौराणिक कथा मैं आपको बता देती हूँ। पौराणिक कथा हिरण्यकश्यपु से संबंधित है। हिरण्यकश्यपु जो था वो असुर जाति का राजा हुआ करता था। वह जनता पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता था, जिससे वहाँ की जनता बहुत दुखी रहती थी। उसका कहना था कि मेरी ही पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, भगवान कोई नहीं है। जबकि उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उनकी ही साधना में मगन रहता था। प्रहलाद की भक्ति से हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित रहता था। उसने अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने के लिए, उनका ध्यान अपनी ओर करने के लिए लगातार 8 दिन तक उसे तरह तरह की यातनाएं दी थी। ये यातनाएं 8 दिन तक चली थी और यही वजह से 8 दिन किसी भी तरह का कोई भी शुभ मांगलिक कार्य की मनाही होती है। होला अष्टक के 8वें दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर उसे जलाने को कहा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया और आग में होलिका जलकर खाक हो गई। तभी से इस दिन होली का दहन मनाया जाने लगा। होला अष्टक को ज्योतिष की दृष्टि में एक दोष माना जाता है। वैवाहितों को इस दौरान मायके में रहने की सलाह दी जाती है, विशेष रूप से जिनका भी नया विवाह हुआ है या फिर नए घर का निर्माण का कार्य प्रारंभ करना है। ऐसा ज्योतिष में कथन है, अर्थात इन दिनों किए गए कार्य कष्टदायी होते। लोग कहते हैं ना, दीदी हमारी साइकिल चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, हमको क्या करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी वगैरह चोरी हो रही है तो प्लीज़ ध्यान रखिए, होला अष्टक पे जो भी चीज़ खरीदी जाती है वो या तो चोरी ही हो जाती है या उसका दुखद परिणाम देखना पड़ता है। अगर आपकी अभी भी नई नई शादी हुई है और अभी तक आप अपने मायके नहीं गई हैं, क्योंकि होला अष्टक में मायके नहीं जाते और जलती हुई होली सुहागन महिलाएं जिनकी नई नई शादी हुई है वो नहीं देखती हैं। और कहीं कहीं पे कथन है कि होली अपने सास के साथ प्रथम होली नहीं बनाते हैं। तो अभी भी वक्त है, आप अपने मायके चले जाए, क्योंकि जब होला अष्टक 7 तारीख से प्रारंभ होगा तो आप मायके नहीं जा सकती। विवाह आदि संबंधित कार्य बंद हो जाते हैं। घर में कलेश और बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार होला अष्टक की शुरुआत 7 मार्च से हो रही है और इसका समापन होली का दहन के दिन यानी 13 मार्च 2025 को होगा। इसके अगले ही दिन 14 मार्च को देश भर में होली का उत्सव मनाया जाएगा। आपको एक बात विशेष तौर पर ध्यान दूँ, इस दौरान किसी भी तरीके के शुभ कार्य नहीं किए जाते, उसमें बाधाएं आती हैं, साथ ही साथ वे सफल भी नहीं होते। वही दूसरी मान्यता यह भी है कि इन दिनों भगवान शिव ने कामदेव को वश किया था, जिससे प्रेम और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करने वाले देवता कमी से संसार में शोक का माहौल उत्पन्न हो गया था। साथ ही के साथ भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप द्वारा 8 दिन अनेक यातनाएं दी गई थी, इसलिए इन दिनों को अशुभ माना जाता है। शुभ कार्य करने से इस दिन बचना चाहिए। यही वजह है कि इन कष्टकारी दिनों में भूल कर भी कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होला अष्टक के दौरान ग्रहों की जो स्थिति होती है वो उग्र हो जाती है। इन दिनों चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह हैं वो अशुभ परिणाम देते हैं, जिससे किसी भी कार्य के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इस वीडियो में मैं आपको होला अष्टक की पूजा विधि भी बताती हूँ। होला अष्टक पूजन विधि में होली का पूजन करने के लिए होली से 8 दिन पहले होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर उस पर सूखे उपले, सूखी लकड़ी, सूखी घास व होली का डंडा स्थापित किया जाता है। इस दिन यह कार्य किया जाता है। उस दिन को होला अष्टक प्रारंभ दिन भी कहा जाता है।
जिस गांव क्षेत्र मोहल्ले के चौराहे पे ये होलिका दंडा स्थापित किया जाता है, होलिका दंडा स्थापित करने के बाद संबंधित क्षेत्र में होलिका दहन का कार्य, शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। एक बात आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि जब तक होला अष्टक चल रहा है आप कृपया करके किसी भी तरीके से बाहर जाने से बचें, लेकिन ज़रूरी है तो अपने कान के पीछे हींग लगाकर ही जाएं अपने बच्चों को नज़र दोष से बचाने के लिए, क्योंकि इन होला अष्टक के दौरान नज़र दोष बहुत ज़्यादा लगती है। अपने बच्चों को नज़र दोष से बचाने के लिए होला अष्टक के दौरान एक काली मिर्ची उनके बैग में ज़रूर रखें, स्कूल बैग में, और वापस आते वक्त वो काली मिर्च आपको फेंक देनी है। 2-3 चीज़ों का और भी ध्यान देना है। होला अष्टक पे बाहर खाना खाने से बचना है, बिल्कुल भी बाहर खाना मत खाइए। जो भी बनाना है घर पे बनाओ, ना तो बाहर खाना खाना है और ना ही बाहर जाना है। होला अष्टक के दौरान कंसीव बिल्कुल भी मत कीजिएगा प्लीज़। कहते हैं ये हमारे सारे जो ग्रह हैं वो उग्र हैं। इस समय पे जो बच्चा पैदा होता है उसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होएगा, इसलिए भूल कर भी होला अष्टक के दौरान आपको कंसीव नहीं करना। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। मेरा नंबर आपको नीचे, होला अष्टक देखिए 7 तारीख से प्रारंभ होंगे और 14 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। 14 तारीख को होली है और उसी के साथ होली पर इस बार चंद्र ग्रहण का साया भी है। ऐसे में होली सेलिब्रेट कैसे करें, और होलिका दहन वाले दिन भद्रा का साया है। 2 चीज़ें मुख्य तौर पे भद्रा में नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, होलिका दहन भद्रा में नहीं करनी चाहिए और राखी भद्रा में नहीं बांधनी चाहिए। अगर राखी भद्रा में बांधते हैं तो आपके भाई पर अशुभ प्रभाव पड़ता है, और होलिका दहन अगर भद्रा में करते हैं तो पूरी देश दुनिया पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसे में होलिका दहन कब करें, इसके लिए मैं दूसरी अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लक्की नंबर क्या है, लक्की कलर क्या है, आपके बच्चे की कुंडली में शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, किस फील्ड में जाने से आपको सफलता प्राप्त होगी, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। होला अष्टक पर अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान दीजिए। घर पे धूनी टाइम पे अवश्य करते रहिए। हनुमान चालीसा और मंत्रों का जाप अवश्य करते रहिए। आई होप आपकी होली बहुत खुशियों के साथ बीते। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।